तो यहाँ हमें log बेस 7 2 इज इक्वल टू के दिया है। देन पूछा गया है कि log बेस 49 28 इज इक्वल टू वॉट, और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हम log बेस 7 2 इज इक्वल टू के को देख लेते हैं। ये देखिए log बेस 7 2 एक पुट करने वाली चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस वैल्यू के प्लेस पे हम के को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब हम log बेस 49 28 इसको जब हम कभी से अभी सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो सिंप्लीफाई करते वक्त जब log से बेस 7 2 अगर आ जाता है तो उसके प्लेस पर हम के को पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि log 49 28 को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो बेस 49 है इसे हम 7 के स्क्वायर में लिख देंगे। इससे होगा क्या कि अब ये जो स्क्वायर है ये बाहर की साइड में हाफ बनकर आ जाता है, ठीक है, 1/2 करके आ जाता है। फिर लेफ्ट बचता है, यहाँ पे एक तरीके से मल्टीप्लाई हम लगा सकते हैं। लॉग केवल 7 बचता है, ये जो 2 है केवल बस वो बाहर हाफ के रूप में आ जाता है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर बचा था 28, ठीक है। तो ये जो 2 था बस वो बाहर हाफ के रूप में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब कोई भी इस तरीके से टर्म आता है कि बेस के साथ हम कुछ कर नहीं सकते और फिर यहाँ पर बचा है 28, तो इस 28 को हमें कुछ 2 टर्म्स में 3 टर्म्स में तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है कि वो बेस के साथ मैच खाए, ठीक है। यानी कि 1/2 को जब हम इस तरीके से, मतलब कि log 7 और 28 को हम जो है बेसिकली 7 मल्टीप्लाई इस तरीके से करके तो लिखेंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई किससे कर सके कि 28 आ रहा हो, तो हाँ आ सकता है जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, देखिए कि ये जो 2 मल्टीप्लाई वाले टर्म्स हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एडिशन में, बेस 7 4। मतलब कि क्या हुआ, बेस तो वहीं का वहीं रहा, लॉग दोनों तरफ लग गया, बीच में लग जाता है एडिशन, और एक 7 एक 4 दोनों अलग अलग यहाँ पर आ जाते हैं एक एडिशन के रूप में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने 7 ही क्यों लिया था, क्योंकि जब यहाँ पर log 7 7 आता है तो इसका मतलब हो जाता है 1। ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि log बेस a और फिर a होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। log 7 7 इज इक्वल टू 1 होता है। प्लस अगर हम बात करें log 7 यहाँ पर बचा 4, ठीक है। अब अगर हम ज़रा क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर अभी हमें पुट करने वाली हमें चीज़ नहीं मिली है, तो अभी हम और सिंप्लीफाई करते रहेंगे। और एक सेकंड बस, थोड़ा सा यहाँ गलत ये हुआ कि जब लॉग को हमने अलग अलग लिखा था तो ये जो हाफ है वो दोनों बाजू आकर लगेगा, तो इस तरफ तो हमारा लगा ही था जब ये 1 में बदला, इस तरफ और इस हाफ को हमें लगाना होगा, ठीक है। बस ये और करना था कि जो हाफ है वो मल्टीप्लाई में जब बाहर आता है तो वो पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में आता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू ये हाफ बचा प्लस 1/2 इंटू log 7 4, ठीक है। थोड़ा सा बस कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ये 1/2 ये बॉक्स है और ये 1/2 ये बॉक्स है, ओके। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 यहाँ पर ये बचा केवल 1/2, और इस log 7 4 को जो है हम सॉरी यहाँ पर प्लस है अभी, यहाँ पर इस 1/2 के बाद में इस log 7 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 2 जो है वो आगे की साइड आ जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, और फिर log बेस 7 2 बचेगा, यानी कि ये जो 2 है बस वो उठकर यहाँ आगे आ जाता है इस तरीके से, और बचता है केवल log 7 2। फिर यहाँ से ये जो 2 है वो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/2 प्लस log 7 2 फाइनली हमारे पास बचेगा। log 7 2 के प्लेस पे हम के पुट कर सकते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड आप कहेंगे कि यार आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा है किसी भी ऑप्शन से, तो बस एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेने के बाद
फाइनली 2k प्लस 1/2 इस तरीके से करके हमारा आंसर आ जाएगा और फाइनली हमारा आंसर होगा बी इज़ दी करेक्ट आंसर. ओके, so yeah, that's it. Thank you for watching this video. It's not a game, it's a rich game.